भौतिक परिवर्तन करवा दिया था पिछले चैप्टर में, क्लास में। अब देखो रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक गुण, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। होता कुछ है, बन कुछ आता है, और उसके साथ भौतिक गुण भी चेंज हो जाते हैं। वह भौतिक दोनों चेंज हो जाते हैं। मुख्य रूप से रासायनिक गुण उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, और दूसरे नए पदार्थ बनते हैं इसमें। उसमें तो सेम थे, इसमें नया पदार्थ बन जाता है। नए पदार्थ बनते हैं। वो उत्क्रमणीय थी, मतलब दोनों दिशाओं में, ए से बी बन रहा था तो बी से ए भी बन रहा था। और ये अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय मतलब केवल एक दिशा में ही कोई चीज़ आती है। जैसे कोई पदार्थ ए है, उससे बी बन रहा है, तो बी से वापस ए नहीं बन सकता। जैसे कोई एग्जांपल देखें तो, जैसे दूध से दही बन गया, तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते आप, गुण चेंज हो गया ना, नया पदार्थ बन गया, तो रासायनिक परिवर्तन है। और जो स्थायी बनते हैं वो अस्थायी थे, वापस कन्वर्ट हो जाते थे, ये नहीं होते हैं। स्थायी बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं वो स्थायी होते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखो, बहुत बार एग्जाम्पल ही पूछते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, आपको मेन मोटिव ये रखना है कि गुण परिवर्तन हो गया है। जैसे दहन है, दहन, दहन मतलब जलना। कोई भी पदार्थ जल रही है ना, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ को जलाओगे तो कागज़ से राख बन जाएगी, राख से वापस कागज़ थोड़ी बना दोगे, तो क्या पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो रासायनिक परिवर्तन है, कोई भी पदार्थ जला रहा है, इसका मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसको दहन कहते हैं। और श्वसन भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन मतलब ये भी जलना ही होता है, दहन ही होता है एक प्रकार का, बस ये जीवित कोशिकाओं में होता है। ये बाहर से कोई चीज़ जलाते हैं उसको दहन बोलते हैं। श्वसन सांस लेना नहीं होता है वैसे। सांस लेना तो नॉर्मल बोलते हैं हम, सांस लेने को श्वसन, लेकिन एक्चुअल में श्वसन होता है भोज्य पदार्थ ब्लड के थ्रू सेल्स में गए, कोशिकाओं में गए, वहाँ हमने जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लिए वो भी सेल्स में जाती है, और उस ऑक्सीजन से वो जो भोज्य पदार्थ है वो जलते हैं, दहन होते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो होता है श्वसन। तो एक्चुअल में श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। तो श्वसन और दहन दोनों ही, वैसे एक बात है, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। एक बहुत बार आता है जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। वो आप कहोगे जंग लगने के बाद भी लोहा ही रहता है, वो तो प्रॉपर्टी कहाँ चेंज हुई, नहीं रहता है लोहा। कैसे नहीं रहता, जैसे लोहे को आयरन बोलते हैं, आयरन है, जंग कब लगता है, जब उस पर थोड़ा लोहा मिट्टी में रहे, मतलब पानी लगे उस पर, और पानी और हवा में रहे, ये दोनों कंडीशन मिलेगी तब लोहे पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो जंग लगना मतलब हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आयरन और ऑक्सीजन मिलकर, क्योंकि हवा में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड है, ये पपड़ी जैसा होता है, जंग पपड़ी जैसी होती है ना, पपड़ी, तो वो आयरन ऑक्साइड होता है, न कि आयरन होता है। प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, ऑक्सीजन मिल गया उसके साथ, आयरन थोड़ी रहा है। ये जंग है, इसको जंग बोलते हैं आयरन ऑक्साइड को। तो इसकी प्रॉपर्टी गुण चेंज हो गए, इसलिए लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये कोई भी परिवर्तन वापस
दूसरी दिशा में नहीं हो रहे हैं, एक दिशा में हो रहे हैं। एक है दूध से दही बनना, ये आप जानती हो। दूध से दही, दूध अलग प्रॉपर्टी होती है, दही में बिल्कुल अलग हो गया, पूरे गुण ही चेंज हो गया, रासायनिक गुण पूरे ही परिवर्तित हो गए। तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन हो गया। एक किण्वन आता है, किण्वन, किण्वन फर्मेंटेशन। किण्वन जैसे रात को कोई वस्तु, हम आटा हुआ जो भी कुछ है उसको छोड़ देते हैं, सुबह यदि उसकी रोटी बनाए उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो वो क्या है, किण्वन से हुआ है। मतलब वो आटे में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो उसमें मतलब पोषक पदार्थ है, वो उस जीवाणु के कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, तो किण्वित हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। जैसे ही हम चपाती करेंगे तो उसमें वो गैस बाहर निकलेगी, जिससे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं उसमें, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये एल्कोहल बनता है, जो शराब बनती है वो भी किण्वन से ही बनती है। तो किण्वन द्वारा जो शराब बनाते हैं वो भी क्या है, रासायनिक रासायनिक क्रिया हो रही है। मतलब सीधा नहीं है, रासायनिक क्रिया हो रही है, आपको देखने से पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। यही रासायनिक परिवर्तन है, अंदर ही अंदर रासायनिक प्रक्रम हो रहा है। केवल टेस्ट करने से, देख कर पता नहीं कर सकते, टेस्ट करने से या उसकी प्रॉपर्टी जानकर पता कर सकते हम, वही रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दहन में किण्वन द्वारा श्राप, चूने का पानी का रंग दूधिया, ये भी पूछ लेते हैं, पूछते हैं बहुत बार कि चूने के पानी का रंग दूधिया होना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। दूधिया, चूने का पानी, चूने को देखो क्या बोलते हैं, चूना वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यदि याद रहे तो। वैसे आप ये बात याद रख लेना, फिर भी थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और इससे क्या बन जाता है, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मिलती है, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, मतलब इस चूने के पानी में, ये चूने का पानी है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, ये गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3। और इसी को ही कैल्शियम कार्बोनेट लिख देता हूँ मैं, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसी के कारण दूधिया, इसका पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और इसके साथ साथ जल भी बनता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, ये ऐसी रिएक्शन मिल जाए लगभग आपको रासायनिक परिवर्तन ही मानना है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर चलती है रिएक्शन। तो चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। दूधिया होने का कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनना। आपको ये बात ध्यान रखनी है, चूने के पानी का दूधिया होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मेन मोटी बात ये है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उदासीन होना, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, अम्ल, कोई भी अम्ल, मतलब प्रकृति में जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में कोई भी अम्ल, जैसे जो खट्टा हो स्वाद में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ भी हो, और क्षार, क्षार मतलब जो कड़वा हो, कोई भी जैसे चूना है, चूना क्षार है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, लवण, लवण मतलब नमक प्लस जल बनता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनना, ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
अम्ल जैसे HCl ले लो, क्षार है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो HOH ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, जल, H2O। और Na इसमें बन गया, Cl इसमें बन गया, NaCl। NaCl किसको बोलते हैं, नमक को, लवण को। तो अम्ल क्षार की क्रिया से लवण जल बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। एक क्या है, ये सेब या आलू, जब आप इसको काट कर छोड़ देते हो तो थोड़ी देर बाद ये इसका रंग भूरा हो जाता है, ब्राउनी रंग, भूरा हो जाना। ये किस कारण से होता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ये होता है क्यों है, सेम ले लेते हैं सबसे पहले। सेम में क्या होता है, आयरन, आयरन का स्रोत ही मानते हैं, वही जंग लगना ही यही है, आयरन है। गीली है, पानी मिल गया आयरन को, काट दी तो हवा मिल गई। तो दो ही कंडीशन चाहिए जंग लगने के लिए, लोहे पर जंग लगने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, दोनों मिल गया। काट दी तो हवा हो गई, काटने से हवा मिल गई, पानी उसके अंदर है सेव में, दोनों के मिलने से क्या हुआ, जंग लग गया। वो जंग ही होता है एक प्रकार का, जो काटने ब्राउन हो जाती है ना सेव, ये जंग ही है। और आपको पता है जंग लगना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है, उसमें बना था ना जंग लगना, आयरन ऑक्साइड। और आलू में क्या कंडीशन होती है, आलू में एंजाइम होता है एक, वैसे तो इतना कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं, एक नाम है एंजाइम का, पॉलीफेनोड एंजाइम है। इस एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हवा के संपर्क में आते ही इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ये पॉलीफेनोल फेनोड ऑक्साइड बना देता है, जिससे इसका रंग ब्राउन हो जाता है। ये दोनों ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। एक ये पूछते हैं, वैसे तो हो गई है रासायनिक अभिक्रिया है, और कोई एग्जाम्पल तो, हाँ एक वो पूछते हैं मोमबत्ती का जलना, ये दोनों ही है। एक ये चीज़ ध्यान रखना, नोट डाल रहा हूँ मैं। यदि ये क्वेश्चन आ जाए, मोमबत्ती का जलना क्या है, तो ये भौतिक व रासायनिक दोनों है। कैसे, मोमबत्ती में मोम होती है और एक धागा होता है, मोम पिघल रही है वो तो भौतिक है, धागा जलना, जलना मैंने बताया था, दहन या जलना क्या होता है, रासायनिक। तो धागा जल रहा है वो रासायनिक है, मतलब भौतिक भी हो रहा है रासायनिक भी हो रहा है। अब क्वेश्चन में यदि ऐसे पूछ ले मोमबत्ती का जलना और दोनों ऑप्शन आए, भौतिक और रासायनिक, और ऐसे लिख दे, ए में भौतिक लिख दे, बी में रासायनिक लिख दे, सी में और कुछ लिख दे, और डी में दोनों लिख दे, तो भौतिक रासायनिक दोनों करने हैं। और वैसे दोनों ही होता है। यदि भौतिक दे ही नहीं, या दोनों को अलग अलग कर दे, और ऐसे तीसरा ऑप्शन भौतिक रासायनिक न लिखे, तो आपको रासायनिक परिवर्तन करना है। यदि भौतिक न दे तो प्रायोरिटी रासायनिक को करना है, यदि दोनों दे तो दोनों को ऑप्शन में आए, दोनों आए तो दोनों करने हैं, यदि अलग अलग आ जाए तो रासायनिक करना है, क्योंकि रासायनिक ही होता है मेनली रूप से। वैसे देखो तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है, लेकिन वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके प्रश्न किस हिसाब से है, दोनों के कंपेरिजन में आया क्या। यदि दोनों आए तो आपको दोनों ही प्रायोरिटी करनी है, यदि अलग अलग आ गया तो आपको रासायनिक करना है पहले, इसी को ही प्राथमिकता देनी है। एक भौतिक में ये भी है, देखो अब सूर्य का प्रकाश है, ये किसी प्रिज्म या कांच का कोई प्रिज्म होता है, कोण होते हैं उसमें, प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश
7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। अब ये चीज़ भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है। हालांकि रासायनिक टॉपिक चल रहा है, फिर भी एक चीज़ याद आ गई, विक्षेपित होना। जैसे ये प्रकाश, ये कोई प्रिज्म है, प्रिज्म ऐसे कोण ही होता है, ये प्रकाश है। अब प्रकाश का नेचर क्या होता है, इसमें 7 कलर होते हैं। बेनी आह पिनाला इसे याद रखते हैं। 7 रंग इसमें से गुजरेगा तो 7 तो अलग अलग हो जाएंगे। अब 7 रंग बन गए ना ये, तो प्रकाश है तो दोनों में प्रकाश ही, बस इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, रंगों में बंट गए। तो ये भौतिक परिवर्तन है, दोनों ही प्रकाश का ही स्रोत है। ये 7 रंग मिलकर वापस सफ़ेद प्रकाश बन जाता है। तो ये है दोनों क्या है, भौतिक परिवर्तन, बस टुकड़ों में टूटा है, गुण चेंज नहीं हुए इसके, है प्रकाश के रंग। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के 7 रंगों में विक्षेपित होना या 7 रंगों में टूटना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये ध्यान रखना, भौतिक है, रासायनिक नहीं है। गुण चेंज नहीं हुए, भौतिक परिवर्तन है। अब इस टॉपिक में भौतिक रासायनिक दोनों हो गए हैं। अब अगले में कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर में। वो एक ही क्लास में करा दूंगा मैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के। तो अगली क्लास में लगभग भौतिक और रासायनिक पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।